नमस्कार। चलिए आज से प्रारंभ करते हैं एक नई श्रृंखला भव्य भारत की नींव के बहुमूल्य रत्न। अगर कोई भी इमारत सुदृढ़ और भव्य है तो इसका अर्थ ये है कि उसकी नींव बहुत ही मजबूत है। और हमारे भारत के इतिहास में अनेक ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो या तो स्वयं नींव की ईंट बन गए या फिर उनको जानबूझकर इतिहास की परतों के नीचे दबा दिया गया। भारत माता के ऐसे बहुत सारे महान सपूतों के बारे में हम इस श्रृंखला में बात करेंगे। और आज की श्रृंखला में बात करेंगे महान वीर सावरकर जी के बारे में। आजकल सावरकर जी बहुत चर्चा में हैं और हमारी आज की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को भी सावरकर जी के बारे में बहुत विशेष जानकारी नहीं है। तो चलिए आज हम लोग सावरकर जी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 28 मई सन 1883 को नासिक महाराष्ट्र में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर जी एक बहुत ही बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। सावरकर जी ने सन 1904 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना की थी। मगर इसके पहले कि हम सावरकर जी के बारे में जानें, हमें ये भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस की स्थापना किसने की थी और उसका क्या इतिहास है। दरअसल कांग्रेस की स्थापना की थी श्री A.O. ह्यूम जी ने, जो 1849 में भारत आए थे और भारत के इटावा में पोस्टेड थे। उसी समय सन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ और तब A.O. ह्यूम जी यहीं थे। उस स्वतंत्रता संग्राम से अंग्रेज बहुत डर गए थे क्योंकि उनका बहुत नुकसान हुआ था इस स्वतंत्रता संग्राम में। तो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना इस मकसद से करी जिससे कि भारतीय लोग ये समझें कि अंग्रेज उनके पक्ष में हैं और अंग्रेज भारतीयों को कुछ अधिकार दिलाना चाहते हैं। दरअसल अंग्रेजों को खतरा भारतीय क्रांतिकारियों और उस निरीह जनता से था जो उनके अत्याचारों के आगे धीरे धीरे सर उठाने लगी थी। और वीर सावरकर जी ने इसी दबी कुचली निरीह जनता की आवाज़ को एक दमदार स्वर दे दिया। सन 1857 के संग्राम को 50 वर्ष पूरे हुए थे सन 1907 में। और तब सावरकर जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए हुए थे। लंदन में ही सावरकर जी ने इंडिया हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को, जिसको अंग्रेजों ने सिपाहियों का गदर करार दे दिया था, उसे पहली बार वीर सावरकर जी ने ही भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यदि सावरकर जी चाहते तो वो भारत आकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई के बाद बहुत उच्च पद प्राप्त कर सकते थे और अंग्रेजों की चाटुकारिता में अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने लेखों द्वारा भारत की जनता को जगाने का कार्य किया। आपको शायद ज्ञात नहीं होगा कि जो विदेशी कपड़ों की होली जलाने का कार्यक्रम है या उनके बहिष्कार का कार्यक्रम है, वो भी वीर सावरकर जी ने ही किया था। तब वो पुणे के फर्गुसन कॉलेज में पढ़ते थे और सन 1905 में विदेशी कपड़ों की होली जलाने के जुर्म में उन्हें 10 रुपये का जुर्माना और कॉलेज से निकाल भी दिया गया था। वहाँ से BA करने के बाद वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे। जाति प्रथा को खत्म करने के लिए भी आवाज़ उठाने वाले कुछ प्रथम व्यक्तियों में सावरकर जी का एक नाम था।
उन्होंने आंदोलन करके पतित पावन मंदिर बनाने के लिए कहा था, जिसमें सभी जातियों के सभी समूहों के लोग एक साथ पूजन पाठ कर सकें। 1857 के संग्राम को तो उन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा ही था, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तब इस पुस्तक को कोई नहीं छाप रहा था और ये पुस्तक हॉलैंड में छपी थी, और स्वतंत्रता के लगभग 5 वर्ष बाद भी भारत में इस पुस्तक पर बैन रहा था। बाद में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के प्रयासों से इस पुस्तक पर बैन हटा था। वीर सावरकर जी को 2 बार आजीवन कारावास की सजा अंग्रेजों ने दी थी, और ये कहकर दी थी कि वो हिंसा और युद्ध भड़काते हैं। ये आरोप उन पर लगाया गया था। वीर सावरकर जी ने 10 वर्ष की सजा सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार में काटी थी। 4 जुलाई सन 1911 से 21 मई सन 1921 तक वीर सावरकर जी बहुत भारी यातनापूर्ण सजा सेलुलर जेल में काटते रहे थे, और बाद में उन्होंने जो प्रार्थना पत्र अंग्रेजों को दिया था वो कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दबाव में दिया था, और इस कारण दिया था क्योंकि तब क्रांतिकारियों को ऐसा लगता था कि यदि सावरकर जी बाहर होंगे और भूमिगत रह करके काम करेंगे तो शायद स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इस वजह से और अपने बाकी साथियों की सज़ा माफ़ कराने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों को पत्र लिखा था, और ये सच भी है। आपका जो विचार होता है, आपका जो ध्येय होता है, उद्देश्य होता है, वो बहुत बड़ा होता है, और उसके लिए आपका जीवित रहना और स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक होता है, तभी आप अपना कार्य कर सकते हैं। उस जेल की कोठरी में सावरकर जी को तन्हाई की सज़ा मिली थी। उनके पैरों में बेड़ी पड़ी थी, और 13.5 किलो नारियल का और सरसों का तेल कोल्हू में जुत कर उन्हें निकालना पड़ता था। बैल की जगह कोल्हू में स्वयं उन्हें लगाया जाता था और वो तेल निकालते थे। इसके साथ साथ कोठरी में उनके पास लिखने के लिए कुछ नहीं था, तो कभी कोयला और कभी पत्थर से जेल की दीवारों पर ही उन्होंने लगभग 8 से 10 हजार पंक्तियाँ लिखी थीं, जो कुछ कविताओं के रूप में थीं। और इसके साथ ना तो उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता था और ना ही पानी। वो यातनापूर्ण जेल इतनी भयानक थी कि बहुत सारे क्रांतिकारियों ने वहाँ पर फांसी लगाकर आत्महत्या तक कर ली थी। अंग्रेज सावरकर जी का मनोबल तोड़ना चाहते थे, किंतु वो उसे अंत तक नहीं तोड़ पाए। सावरकर जी के बड़े भाई श्री गणेश दामोदर सावरकर जी आरएसएस का कार्य करते थे, और उनके छोटे भाई श्री केशव बलराम हेडगेवार जी के सहपाठी रहे थे, जिनका नाम था डॉक्टर नारायण राव जी सावरकर। वीर सावरकर जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जितना योगदान दिया है वो शायद ही किसी अन्य व्यक्ति ने दिया हो। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके लिए कविता लिखी थी और उनको बताया था, सावरकर माने तेज, त्याग, तप, तत्व, तर्क, तारुण्य, वीर, तीर, तलवार, तिलमिलाहट, तिलमिलाती हुई आत्मा, तितिक्षा, तीखापन, तिखट। महाराष्ट्र में तीखे को, कड़वे को तिखट कहते हैं। तो वीर सावरकर जी भारत की भव्य इमारत में नींव के वो सुवर्ण और रत्न जटित कोहनूर थे जिनकी आभा कभी कम नहीं होगी। 26 फरवरी सन
66 में सावरकर जी इस संसार को छोड़कर ईश्वर के समीप चले गए, किंतु उन्होंने स्वतंत्रता का जो दीप भारतीयों के हृदय में जलाया था वो आज भी दैदीप्यमान है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम।